एक औरत जो खुद कभी स्कूल नहीं गई, पर उसका सपना था अपने बेटे को उस ऊंचाई पर देखना जहां तक उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी है उस माँ की जिसने भूख सही, ताने सहे और अपने शरीर को भी भूल गई, पर अपने बेटे के सपने को कभी मरने नहीं दिया। ये सिर्फ एक माँ बेटे की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसकी पीठ पीछे एक माँ का बलिदान खड़ा होता है। पेश है माँ का अंतिम सपना, एक सच्ची प्रेरणा, एक अमर बलिदान। माँ आईएएस क्या होता है? ये सवाल था छोटे से रवि का, जो सिर्फ 7 साल का था जब उसने अपनी माँ से ये पूछा था। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा, आईएएस बनना मतलब देश की सेवा करना, लोगों की मदद करना, उनका जीवन बदलना। उस दिन रवि ने तय कर लिया था कि उसे आईएएस बनना है, पर उस सपने के पीछे एक और सपना था, उसकी माँ का सपना, जिसे दुनिया ने कभी समझा नहीं, पर उसने कभी छोड़ा नहीं। रवि एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। उनका घर मिट्टी का था, छत से बारिश का पानी टपकता था और जमीन पर सिर्फ एक पुराना चटाई होता था। उसकी माँ शांता एक अनपढ़ औरत थी। पति उसे छोड़कर दूसरी शादी कर चुका था और तब से माँ ही माँ थी, माँ ही पिता, माँ ही गुरु। रोज सुबह 4 बजे उठकर शांता गांव के लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, गाय भैंस संभालती और दिन भर मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा करती। हर रात सिर्फ एक ही दुआ करती थी, हे भगवान, मेरे रवि को पढ़ने का मौका देना। पर गांव के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते। अरे शांता, तू क्या समझती है? तेरा बेटा आईएएस बनेगा, पहले रोटी का जुगाड़ तो कर। वो चुप रहती, पर दिल में आग थी, एक आग जिसमें वो अपनी हर थकान जला देती थी। रवि माँ को देखता और समझ जाता कि दुनिया जो कह रही है वो गलत है, माँ जो कह रही है वही सच है। जब रवि दूसरे बच्चों को साइकिल पर स्कूल जाते देखता तो उसकी आंखों में भी वही सपने पलते, पर उसके पास ना साइकिल थी, ना नए कपड़े, सिर्फ एक पुराना स्कूल बैग जिसमें माँ हर दिन 2 सूखी रोटी और एक छोटी सी टॉफी डाल देती थी। एक दिन स्कूल फीस के लिए पैसा नहीं था। मास्टर जी ने कहा, कल तक फीस नहीं दी तो निकाल देंगे। उस रात माँ ने अपने बाल बेच दिए, 500 रुपए मिले। उस पैसे से रवि की फीस भरी गई। जब रवि ने माँ के सिर पर रूमाल देखा तो पूछा, माँ, बाल कहाँ गए? माँ ने कहा, गर्मी लगती थी बेटा। वो झूठ उस माँ ने अपने आंसुओं के पीछे छुपा लिया और रवि ने अपने छोटे से दिल में एक कसम खाई, माँ के हर बलिदान का मोल चुकाएगा। स्कूल में रवि हमेशा पहला आता। मास्टर जी भी कहते, इस लड़के में कुछ अलग है। माँ ने कभी पढ़ाई नहीं की थी, पर रवि की हर किताब पर प्लास्टिक का कवर लगाना, उसकी कॉपी में लाल और नीले पेन से लाइन खींचना उसकी जिम्मेदारी थी। जब रवि 10वीं में था, माँ की कमर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि उसे दर्द हो रहा है। हर रोज पुरानी साड़ी में, जिसमें कभी दाग होते, कभी फटे हुए कोने, वो लोगों के घर जाती। कुछ लोग तो पैसा भी नहीं देते थे, केवल बचा हुआ खाना दे देते। एक बार रवि ने देखा माँ रोटी में सिर्फ मिर्च और नमक लगाकर खा रही थी। उसने पूछा, माँ, सब्जी नहीं बनी? माँ बोली, आज मन था कुछ छटपटा खाने का। पर रवि ने जान लिया था घर में कुछ भी नहीं बचा था। रवि 10वीं में टॉप किया, पूरे गांव में डंका बज गया। प्रधान जी ने बुलाया, पुरस्कार दिया। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन माँ ने सबसे पहली बार नई साड़ी पहनी, वो भी उधार में लेकर। 12वीं के बाद रवि ने कहा, माँ, मुझे आईएएस बनना है, मुझे इलाहाबाद जाना होगा। माँ ने एक पल सोचा, फिर एक पुराना संदूक खोला। उसमें एक कंगन, एक चेन और शादी के समय की लाल चुनरी थी। सब निकाल दिया। सोनार के पास ले गई। 8000 रुपये मिले। ये लो बेटा, कोचिंग के लिए। रवि रोकर बोला, माँ, तू क्या रखेगी? मेरे पास तो तू है। रवि ने शहर की राह पकड़ी। पहली बार गांव से बाहर निकलना, नए लोग, नए रास्ते, नए सपने। एक छोटी सी छत पर रहता था, 8 और लड़कों के साथ एक कमरे में। सुबह 4 बजे उठता, पानी के लिए लाइन में लगता, फिर लाइब्रेरी जाता। रात को सिर्फ माँ से बात करने के लिए एक छोटा सा फोन रिचार्ज करता। पहला अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। माँ ने कहा, हर कोई पहली बार में नहीं जीतता, तू मेरा बेटा है, फिर कोशिश कर। दूसरा अटेम्प्ट, मेंस दिया, पर इंटरव्यू नहीं आया। रवि ने सोचा,
क्या सच में मैं इस लायक हूं? माँ ने जवाब दिया, जब तक तू खुद पे विश्वास करेगा दुनिया तुझे कभी हरा नहीं सकती। तीसरा अटेम्प्ट। रवि काफी डिप्रेशन में चला गया। एक दिन रूम में बंद हो गया। दोस्तों ने दरवाजा तोड़ा। देखा रवि आंसुओं में था। तभी माँ का फोन आया। रवि चुप था। माँ ने सिर्फ कहा, अगर तू रुक गया तो मैं मर जाऊंगी बेटा। मेरा जीना सिर्फ तेरे सपने से जुड़ा है। रवि फिर से उठ गया। उस रात उसने एक डायरी लिखना शुरू किया। हर पन्ने पर माँ के लिए एक शब्द। चौथा अटेम्प्ट शुरू हुआ। रवि लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंचता, सबसे बाद जाता, हर दिन माँ से बात करता। माँ की आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी, पर वो कभी नहीं कहती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। एक दिन रवि के हॉस्टल पर एक पत्र आया, गांव से। पड़ोसियों ने भेजा था। उसमें लिखा था, तेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने कुछ बड़ी बीमारी बताई है। रवि ने तुरंत फ़ोन मिलाया। माँ बोली, सब ठीक है बेटा, ये लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, तू पढ़ाई कर। लेकिन सच कुछ और था। माँ को कैंसर हो गया था, स्टेज 3। माँ ने रवि को बताया नहीं, सिर्फ इतना सोच के कि कहीं उसका मनोबल ना टूट जाए। फोर्थ अटेम्प्ट में रवि का यूपीएससी क्लियर हो गया। इंटरव्यू दिया। जब रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 16। रवि ने फ़ोन मिलाया, माँ मैं IAS बन गया। माँ चुप थी, सिर्फ आंसुओं की आवाज़ आ रही थी। रवि इलाहाबाद से गांव भागा। माँ ICU में थी। रवि ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ तू उठ जा, तू कलेक्टर माँ बन गई। माँ ने आंखें खोली। मुझे तेरे वर्दी में देखना था, अब मैं जा सकती हूँ। उस रात माँ ने रवि के हाथ में हाथ रखकर दुनिया छोड़ दी। ट्रेनिंग के बाद रवि जब पहली बार अपने पद पर गया तो उसने माँ की फोटो अपने डेस्क पर रखी। केबिन के सामने एक नाम प्लेट लगवाई। हर रोज रवि सबसे पहले उस फोटो को प्रणाम करता। हर फाइल, हर निर्णय माँ के नाम से करता। जब लोग पूछते, सर आप इतने विनम्र क्यों हो, तो रवि कहता, माँ ने सिखाया, अधिकारी बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल। एक दिन रवि ने माँ के लिए लिखी अपनी डायरी सबके सामने पढ़ी। माँ, तू चली गई पर तेरा सपना मेरे साथ है। तू कहती थी ना, एक दिन मेरा बेटा दुनिया का सम्मान लाएगा, मैं लाऊंगा माँ। तू मेरे अंदर जीती है। तू सिर्फ माँ नहीं, मेरी गुरु, मेरी भगवान थी। तेरा हर बलिदान मेरे फैसलों में झलकता है। उस पत्र पर लोग रो दिए। गांव के बच्चों ने उस फोटो के सामने फूल चढ़ाए। एक पत्थर पर लिख दिया गया, यहाँ रहती थी एक माँ, जिसका सपना उसका बेटा पूरा कर गया। यही थी कहानी एक माँ के अंतिम सपने की। बलिदान हमेशा तलवारों से नहीं होता। कभी कभी एक सूखी रोटी, एक झूठी मुस्कान और कुछ गिरे हुए बाल भी इतिहास रचते हैं। सबसे बड़ा बलिदान किसका? जिसका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए होता है, उस माँ का। रवि IAS बन गया, लेकिन माँ उसे वर्दी में देखने से पहले ही चली गई। पर माँ का सपना, उसकी कुर्बानियाँ और उसका प्यार आज भी रवि के हर फैसले में जिंदा है। माँ चली गई पर उसका सपना अमर हो गया। तो सोचिए, सबसे बड़ा बलिदान किसका होता है? जो खुद को भुला देता है सिर्फ अपनों के लिए। वही माँ, वही बलिदानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे लिखिए, माँ तू सबसे बड़ी है। और हाँ, ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और दिल को छू लेने वाले सफर के साथ।